फर्जी वोटिंग है। पूरा पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम हाईजैक हो चुका है। सिस्टम में सारे वो लोग बैठे हैं। हाईजैक हो चुका है तो दिखाते क्यों नहीं है विपक्षी दल? नहीं, घुसपैठिया आतंकवाद को बढ़ावा अब ज्यादा मिला। पहले आतंकवादी ज्यादा होते थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली में तो 12 साल में यहाँ पे हुआ है। जब मैं छोटी थी तो दिल्ली में जगह जगह पे अनाउंस होता था कि आप विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो लोकल बोर्ड है उसे तो कटना ही चाहिए। नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। जो उनका वोटर है वो हट गया तो वोट कम हो गया ना, बहुमत है ना, ऐसे कैसे जीत जाएगी। हिमाचल में और तमिलनाडु में बाकी जगह जो विपक्षियों की सरकार है वहाँ पे विपक्षियों ने हाईजैक कर लिया सिस्टम। किसने बोला आपसे कि विपक्षियों ने हाईजैक कर लिया? लेकिन तो आपने कहा कि जहाँ पे जिसकी सरकार बन रही सिस्टम हाईजैक हो गया, कि हाईजैक हो गया है सिस्टम। तो क्या लगता है इस बार भी ममता दीदी आ जाएंगी? मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस ये जैसे हर बार मोदी जी आ सकते हैं तो वहाँ ममता जी आ सकती है। इस बार ममता दीदी में डर दिख रहा है। वो कह रही है कि मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में कटिहार से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर जो चल रहा है, बीजेपी बिहार में भी जीत गई है, ममता दीदी भी इधर घबराई हुई है। ममता दीदी कह रही है कि कोई हमको नहीं मालूम, इतना हमको नहीं मालूम। हम लोग मजदूर आदमी है, काम करने वाले हैं, इतना नहीं मालूम। मगर जो रहा तो क्या जागरूक, मतलब सरकार किसकी क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? किसी की भी होना चाहिए, जनता की बनेगी। जनता की बनेगी। जनता की बनेगी। कौन सी सरकार है जनता की? जो आ जाए, जो पब्लिक पसंद करे वो सरकार है। वो सरकार है। रोहित जी कहाँ से हैं आप? मैं वहाँ से हूँ, बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं रोहित जी? बिहार में समस्तीपुर। क्या कहना चाहेंगे रोहित जी? बिहार में भी एनडीए की सरकार बन चुकी है, पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं, एसआईआर चल रहा है, तो किसकी सरकार लग रहा है कि बनेगी? ममता दीदी भी घबराई हुई है एसआईआर से, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं, रूमर्स तो बहुत हैं कि दिल्ली से ईवीएम पहुंच चुकी है, बिहार से बंगाल जाएंगी। अच्छा, बाकी वैसे सरकार है भाई, उनकी उन्हें लिखना ही तो है। वो लिख देंगे कि हाँ लो इसके 18,000 वोट लिख दिए, हो गए बस। लग रहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है। हाँ, पूरी फर्जी वोटिंग है। पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम हाईजैक हो चुका है। सिस्टम में सारे वो लोग बैठे हैं। हाईजैक हो चुका है तो दिखाते क्यों नहीं है विपक्षी दल कि हाईजैक हो गया है सिस्टम? क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में, क्यों नहीं जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए? कारण क्या है? कारण ये है कि जब सारा सिस्टम ही हाईजैक हो गया तो अब जाओगे किसके पास? अच्छा, हाँ, किसके पास जाओगे आप? और राहुल गांधी तो जा रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी गया तो है। राहुल गांधी गए तो किए क्या है फिर? राहुल पास जाएगा, मीडिया के सामने जाए वो। हाँ। मीडिया के पास गया है वो, और कहाँ जाएगा? बताओ जहाँ कहाँ जाएगा? पे अपोजिशन की सरकार बन जाती है वहाँ पे वोट चोरी नहीं होते, वहाँ पे सिस्टम हैक नहीं होता है। वोट चोरी तो हर जगह होती है, जहाँ भी सिस्टम हाईजैक होगा वोट चोरी वहाँ भी होगी। मतलब अगर हिमाचल में और तमिलनाडु में बाकी जगह जो विपक्षियों की सरकार है वहाँ पे विपक्षियों ने हाईजैक कर लिया सिस्टम को। किसने बोला आपसे कि विपक्षियों ने हाईजैक कर लिया? लेकिन तो आपने कहा कि जहाँ पे जिसकी सरकार बन रही सिस्टम हाईजैक हो गया, तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर तमिलनाडु में सरकार बन रही है वहाँ पे सिस्टम हाईजैक हो गया। आप कह रहे हैं कि हर जगह सिस्टम, मैंने ये बोला है कि सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है, और विपक्ष जो होता है, विपक्ष भी करता है इस चीज को। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये है कि जो है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट है, मुद्दा क्या, मुद्दे ही सही नहीं है। अगर मीडिया सही मुद्दे नहीं उठा पा रहा है, सही मुद्दे पर नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? मुद्दे उठा रहा है सही है? विपक्ष सही मुद्दे उठा रहा है, सही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, सही मुद्दे अखिलेश यादव उठा रहे हैं, सही मुद्दे ममता बनर्जी उठा रही है। अगर विपक्ष सही मुद्दा नहीं उठा रहा तो क्या पक्ष को भी सही मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? पक्ष तो अपने मुद्दे पे लड़े भाई। जो जिसकी सरकार है वो सही मुद्दे पे नहीं लड़ रहा, तो आप कह रहे हो कि विपक्ष सही मुद्दे पे नहीं लड़ रहा, हम भी सही मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप दोनों को लेकर बोल सकते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस ओपिनियन ले रही हूँ पब्लिक का। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, जैसे ममता दीदी इस समय घबराई हुई है कि एसआईआर हो जाएगा तो हमारा वोट कट जाएगा, और देखने को मिल रहा है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। आपको किसने कहा कि ममता घबराई हुई है? घबराना इसलिए कि एसआईआर से जो भी रोहिंग्या घुसपैठी है उनका वोट काटा जा रहा है। हमारे देश के लोग, आपका भी वोट नहीं सर कटा, मेरा भी नहीं कटा। आप साथ यहाँ पे जितने लोग खड़े होंगे, मुझे नहीं पता है कि हो सकता है कटा भी हो। अगर हो सकता है कि ये लोग बिहार में वोट करते हैं तो बिहार में एसआईआर हो रहा तो नहीं गए हो, तो हो सकता है इनका वोट कट भी गया होगा। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है, जब घुसपैठियों का वोट कट रहा है तो ममता दीदी को आखिर आपत्ति क्यों हो रही है कि एसआईआर नहीं होने देंगे? सवाल ये खड़ा होता है, ये लोगों के मन में चल रहा है। ये चीज गलत है भाई, ये चीज गलत है। ऐसा होना चाहिए। क्या नाम है, वोट कई लोगों को मैंने भी देखा जिनके वोट एक जगह होते हैं, लेकिन वोट जो है कई जगह बने हुए होते हैं। एक स्टेट में भी पहले गांव में वोट है, इधर आके यहाँ भी वोट बनवा लिया, पता चला बाद में वहाँ पे चले गए कहीं और दूसरी लोकेलिटी में रेंट पे रहने लगे, जाकर वहाँ भी वोट बनवा लिया। ये चीज़ें ठीक नहीं है। वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करके और बायोमेट्रिक होना चाहिए, और हर आदमी का सिंगल वोट होना चाहिए। ये एक आदमी का कई जगह वोट होना, ये चीज़ ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। आप आधार कार्ड से कनेक्ट कर दो सबसे पहले तो वोटर आई कार्ड को। लेकिन सर एक और सवाल उठता है, कई सारे जो घुसपैठी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो तमाम आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड तमाम जो करने में क्या दिक्कत है आपको? आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड को कनेक्ट करने में क्या दिक्कत है? हाँ, अब तो कहा जा रहा है कि नया प्रोसेस ऐसा हो सकता है, जैसा आपने बोला है ना कि आने वाले टाइम पे ये अब तक क्यों नहीं हुआ भाई? मेरा पैन कार्ड कनेक्ट है, लोग चीजें सब धीरे धीरे होती हैं। बताओ, पैन कार्ड जो है अगर आपको अपने आधार कार्ड से कनेक्ट कराना है, उसके लिए इन्होंने फीस रख दी थी कि 1000 रुपीज, जिनके अब तक नहीं हुए हैं।
आप ये बताओ, बैंक में उस बंदे का आधार कार्ड भी है और पैन कार्ड भी है, उसके बाद भी वो बंदा 1000 रुपए पे कर रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए। क्या 1000 रुपए वैलिड है इस चीज के लिए, या 50 रुपए वैलिड है इस चीज के लिए? लेकिन किसी विपक्ष ने उठाया मुद्दा आज तक? फिर यही सवाल करते हैं कि अगर सत्ता पक्ष सरकार कुछ चीजों में अगर गलत है तो विपक्षी दल अक्सर वोट चोरी का उठा देते हैं मुद्दा, बाकी मुद्दे उठा देते हैं, तो जो सही मुद्दे होते हैं वो क्यों नहीं उठाते और क्यों नहीं रोडों पे उतर जाते हैं? लोगों का सवाल है, ये युवाओं का सवाल है। देखो, विपक्ष अगर अपना काम सही से नहीं कर रहा है, उसके लिए हम अपना काम भी सही से ना करें, वो तो हमारा फेलियर हुआ ना। तो घुसपैठिए नजर आ रहे हैं बॉर्डर पे। नहीं, मीडिया मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा है? बताओ, आपका मुद्दा होना चाहिए। घुसपैठिए बॉर्डर पे है, ठीक है, घुसपैठिए बॉर्डर पे आज से है क्या? पिछले कब से है गवर्नमेंट? 10 साल से ज्यादा से गवर्नमेंट है, तब से भी है घुसपैठिए। सर घुसपैठिए भी तो 20-25 साल के हैं। अब जब वहां पे जा रहे हैं, मीडिया बात करी तो लोग कह रहे हैं कि हम 30 साल पहले आए थे, कोई कह रहा 25 साल पहले आए थे, कोई कह रहा 40 साल पहले आए थे, और अब SIR हो रहा है तो डर लग रहा है गिरफ्तारी से, इसलिए हम जा रहे हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश भी बॉर्डर खोल के पूरी तरीके से जाने नहीं दिया जा रहा है, सबकी चेकिंग हो रही, कौन कब आया, कैसे आया, ये सारी चीजें हो रही है। भाई देखो, लोकतांत्रिक देश में ये सब चीजें बोली जाती हैं कि भाई जो है ह्यूमन राइट कमीशन भी है, लेकिन ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर कोई घुसपैठिया है, ह्यूमन राइट देखो, अब हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में खुद ही जनसंख्या बढ़ रही है, हम किसी को अपने देश में लेके आएंगे और यहाँ पे राशन पानी देंगे, फ्री सारी जो चीजें हैं वो देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना सर। ह्यूमन राइट के नाम पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो ये कौन कह रहा है आपसे क्या फ्री में दो? आप उनसे काम कराओ ना, वो ह्यूमन रिसोर्स से लगा दो, उसको काम पे तोड़ेंगे पत्थर सुबह शाम तक, देश की GDP बढ़ाएंगे। गलत तरीके से आते हैं ना, बॉर्डर पार करके गलत तरीके से आते तो उन जो गलत तरीके से आ रहा है उनको जेलों में डाल के सुबह शाम तक काम कराओ उनसे। बेगारी, बिना मतलब की मजदूरी, सैलरी भी देने की जरूरत नहीं है, रोटी पानी दो और कराओ काम, देश की GDP बढ़ाओ, उनसे आना सीख जाएंगे। तो SIR हो रहा है, सही हो रहा है ना? हाँ, सही हो रहा है, ये तो सही हो रहा है, लेकिन आधार कार्ड से भी कनेक्ट करना जरूरी है, वोटर आई कार्ड को। SIR हो रहा है, घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो निकालने चाहिए जी घुसपैठिए, तो घुसपैठिए को हमारे देश में काम क्या है, हाँ। लेकिन बढ़ावा इनको बीजेपी ही दे रही है। बीजेपी दे रही है? हाँ जी। बताएंगे बीजेपी कैसे दे रही है? आप एक बात बताओ, आप एक लाइटर भी लेके एयरपोर्ट अंदर जा सकते हो? जा सकते हो? आप बगैर वीजा के विदेश जा सकते हो? आप बॉर्डर के ऊपर घूमने भी नहीं जा सकते। हमारा जो जैसे बाघा बॉर्डर है अमृतसर के अंदर, आप वहाँ घूमने भी जाते हैं तो कितनी चेकिंग होती है, और वहाँ से पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी हैं जो भी है, घुसपैठी है, वो कैसे आ जाते हैं? तो उसमें अंदर क्या है, बड़े अधिकारियों का। बीजेपी के टाइम से ही घुसपैठियों ने आना स्टार्ट किया, पहले से भी आ रहे? नहीं, अब ज्यादा है। अब ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, पहले कम था। उनसे पूछो तो कहते हैं कि वो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, कोई 25 साल से रह रहा है। बीजेपी तो 2014 में आई है। नहीं, घुसपैठिया आतंकवाद को बढ़ावा अब ज्यादा मिला। आतंकवाद को अब ज्यादा बढ़ावा मिला। हाँ, पहले आतंकवादी हमले ज्यादा होते थे, अब ज्यादा हो रहे हैं जी। अब ज्यादा हो रहे हैं। हाँ। दिल्ली में तो 12 साल में यहाँ पे हुआ है, हालांकि जो भी हुआ है उसका सबको दुख है, लेकिन 12 साल में हुआ है। और जब मैं छोटी थी तो दिल्ली में जगह जगह पे अनाउंस होता था कि आप दूर रहिए, कोई भी अनजान वस्तु को हाथ लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें। आज मतलब बीजेपी आज का 2025 है। बीजेपी को लेकर मेरी सुनो, पहले की बात 2014 से पहले उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास कि हम किसी भी मतलब आतंकवादी को या किसी भी अज्ञात मतलब जो गैर कानूनी वस्तु है उसको पकड़ लें। अब तो टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट के पास। बीजेपी लाया ना सर, सरकार ही लाई ना, तो ये तो सरकार की सुधार की व्यवस्था है ना, एडवांटेज सबको मिल रहा है ना, तो सरकार ने काम किया ना। तो टेक्नोलॉजी तो सरकार टेक लाया हुआ है ना। टेक्नोलॉजी एक बताओ, RDX पकड़ने में असमर्थ क्यों है फिर गवर्नमेंट? अरे जैसे 3800 किलो फरीदाबाद से पकड़ा है अमोनियम नाइट्रेट, जो RDX बनाने का सामान होता है। आया कहाँ से वो? अरे आया कहाँ से? अब आप थोड़ा चीजें हैं वो यूट्यूब से देख के खरीदेंगे और अपने ही देश में रखे। और आतंकवादी कोई बाहर से तो आए नहीं थे जितने भी पकड़े गए, और यहाँ पे जो ब्लास्ट में पाया गया, जो ब्लास्ट में ही तमाम लोगों को अपने चपेटे में लेके फट गया, तो वो बाहर से थोड़ी ना आया। अच्छा, एक बात बताओ, अब GST है गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो 9 साल से ले रही थी, तो वो कहाँ गया? अरे वो कहाँ गया? रोड सड़कें, इतना विकास हो रहा है, तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो सरकार देश में ही इन्वेस्ट करती है, जनहित में ही लगते हैं, लोगों के भलाई में ही लगता है। एक बात बताओ, जो चीज 11 साल से ले रही है गवर्नमेंट, वो तो पब्लिक हेल्थ में लगा दिया, अब बंद कर दिया, फिर अब पब्लिक हेल्थ करना मतलब गवर्नमेंट काम करना बंद करेगी। अलग अलग तरीके से पैसे आते हैं सर, अलग अलग जरिए से पैसे आते हैं। अब टैक्स तो आपने GST कुछ चीजों पे घटी है, सब चीजों पे नहीं घटी है। SIR हो रहा है। अब बंगाल में अफरा तफरी मची हुई है। बंगाल में तमाम जितने भी बांग्लादेशी हैं, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने की फिराक में, इनको डर है कि गिरफ्तारी ना हो जाए, तो क्या कहना? मेरे को तो बंगाल का ये भी नहीं पता, बंगाल कौन सी बेटियों को थोड़ी ना घुसा लेंगे, राशन पानी हम अपना हिस्सा उनको थोड़ी ना दे देंगे।
नहीं वो तो बात आपकी जायज़ है। क्योंकि हमारे देश में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम तबरेज है। क्या कहना चाहेंगे तबरेज जी, ये जो एसआईआर हो रहा है, जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तमाम घुसपैठियों को निकाला जा रहा है देश से, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे तबरेज जी? मैं क्या कहूँगा, जो कर रही है गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। जो सरकार आती है वो अपने अपने नए रूल आती है, जो करती है अच्छा करती है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। जो सत्ता पे होता है वो अपने मन की ही करता है, आम आदमी उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे चल रही है उनके काम को सलाम है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, बस और क्या। तबरेज जी, जो एसआईआर हो रहा है, जो फर्जी वोटर्स को और घुसपैठियों को निकाला जा रहा है देश से, ये सही किया जा रहा है ना? क्योंकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स को निकालने की आड़ में बीजेपी है वो अपने ही देश के वोटर्स का वोटर लिस्ट से नाम हटा रही है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं सही है, जो फर्जी वोट है वो हटने चाहिए, जो भी है। तो कारण क्या है सर इसका विरोध करने का? विपक्षियों को तो साथ में होना चाहिए कि घुसपैठियों को निकालो, हम सरकार के साथ में। विरोध करने का मतलब क्या बनता है? विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो लोकल बोर्ड है उसे तो कटना ही चाहिए, लोकल बोर्ड नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं सरकार अच्छा कर रही है, जेन्युइन काम कर रही है। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, बड़ा ममता दीदी घबराई हुई है, डरी हुई हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि घुसपैठिए चले जाएंगे तो उनका वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो क्या उनके घुसपैठिए वोटर्स हैं इसीलिए डर लग रहा है? नहीं, उन्हें डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं, उन्हें वो तो वैसे ही जीत जाएंगी, वैसे जीत जाएंगे? हर बार जीतती हैं। कारण क्या है हर बार जीतती हैं और वैसे जीत? उनका काम है। नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। जो उनका वोटर है वो हट गया तो वोट कम हो गया ना, बहुमत है ना, ऐसे कैसे जीत जाएगी? काउंटिंग होगा ना, उसका जो वोटर नहीं कटा ना, जो घुसपैठी है उनका वोटर ये सब जानते हैं, तो कट गया तो जहाँ 5-7 हज़ार कटा तो 5-7 हज़ार हर जीत इफेक्ट करेगा ना, ऐसे कैसे हो जीत अच्छा, जाएगी? इतना भरोसा क्यों है कि ममता दीदी की सरकार है वो हमेशा से बनी रही है? अभी देखा जाए 10-15 सालों से उन्हीं की सरकार है, 20 सालों से। तो क्या लगता है इस बार भी ममता दीदी आ जाएंगी? मतलब इतना कॉन्फिडेंस क्या से? कॉन्फिडेंस ये, जैसे हर बार मोदी जी आ सकते हैं तो वहाँ ममता जी आ सकती हैं। लेकिन इस बार ममता दीदी में डर दिख रहा है। वो कह रही है कि कोई ऐसी सरकार नहीं जो मुझे हरा सकती है, खासकर बीजेपी नहीं। अगर कोशिश भी की बीजेपी ने तो हर जगह उसकी नींव हिला दूंगी, इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जब यहाँ से कोई मोदी जी को नहीं हिला सकता तो वहाँ से ममता जी को कोई नहीं हिला सकता। ये लगता है कि ममता दीदी आएंगी? आएंगी, जब यहाँ मोदी जी जीतेंगे तो ममता जी जीतेंगे। काम वाम किए ममता दीदी ने या फिर उनका वोट बैंक की उनको? यहाँ वोट बैंक है, वैसी प्यार मोदी जी का यहाँ है, वैसी उनका पश्चिम बंगाल में प्यार है। पश्चिम बंगाल में हाँ, तो लग रहा है बीजेपी टक्कर दे पाएगी ममता दीदी को? नहीं दे पाई। टक्कर दे पाएगी, इसलिए तो बीजेपी से घबराई हुई है ममता दीदी। कोई नहीं घबराई हुई है, वो बस थोड़ा फॉर्मेलिटी होती है वो करना पड़ती है, बाकी वही जीतेंगी जैसे हर बार की तरह इस बार भी। तबरेज जी, एक और इल्जाम लगता है ममता दीदी पे कि ममता दीदी एक तरफा राजनीति करती है, एक तरफा है वो उनको वोट मिलता है इसीलिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती है, हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करने देती है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो लोग झूठ बोलते हैं साले। जो भी हैं सब मिलके ही मिलजुल के ही त्योहार मनाते हैं, हर जगह जैसे यहाँ मनाते हैं ऐसे वहाँ मनाते हैं।